हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ और साथ ही न्यू वर्ड्स बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है टू कॉकरोचेस। टू यानी कि दो, कॉकरोचेस यानी कि तिलचट्टे। टू कॉकरोचेस यानी कि दो तिलचट्टे। वंस टू कॉकरोचेस। वंस एक बार, टू दो, कॉकरोचेस तिलचट्टे। वंस टू कॉकरोचेस एक बार दो तिलचट्टे। which were young and full of energy। ये है ना, प्रिंट मिस्टेक हो गई है लगता, इसलिए है ना ये एल दूर हो गया है इससे, तो आप समझ जाइए कि FULL है, स्पेस आ गया है, ठीक है। विच वर यंग, विच यानी कि जो, वर यानी कि थे, यंग यानी कि युवा, एंड यानी कि और, फुल यानी कि भरपूर, ऑफ यानी कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा। विच वर यंग एंड फुल ऑफ एनर्जी, जो युवा और ऊर्जा से भरपूर थे। लिव्ड इन अ हाउस एंड प्लेड विथ ईच अदर। लिव्ड यानी कि रहते थे, इन यानी कि में, अ यानी कि एक, हाउस यानी कि घर, एंड यानी कि और, प्लेड यानी कि खेलते, विथ यानी साथ, ईच अदर यानी कि एक दूसरे के साथ। लिव्ड इन अ हाउस एंड प्लेड विथ ईच अदर, एक घर में रहते थे और एक दूसरे के साथ खेलते थे। Both were energetic and strong, but there was a difference between them. Both दोनों, were थे, energetic यानी कि ऊर्जावान, and और strong मजबूत, but लेकिन a एक, difference अंतर, between में। जब दोनों में बोलना होता है तो बिटवीन यूज़ करते हैं, और बहुत सारों में बोलना होता है तो अमंग यूज़ करते हैं, ठीक है। देम उन, बोथ वर एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग, बट देयर वॉज अ डिफरेंस बिटवीन देम। दोनों ऊर्जावान और मजबूत थे, लेकिन उनमें एक अंतर था। वन कॉकरोच was optimistic and always lived in hope। वन एक, कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा, was था, ऑप्टोमिस्टिक यानी कि आशावादी, एंड और, always हमेशा, lived रहता, इन में, होप उम्मीद या फिर आशा। One cockroach was optimistic and always lived in hope। एक तिलचट्टा आशावादी था और हमेशा उम्मीद में रहता। While the other was pessimistic and lived in despair। While जबकि, other दूसरा, was था, पेसमिस्टिक यानी कि निराशावादी, एंड और, लिफ्ट रहता, इन में, डिस्पेयर यानी कि निराशा। वाइल द अदर वॉज पेसमिस्टिक एंड लिव्ड इन डिस्पेयर। जबकि दूसरा निराशावादी था और निराशा में रहता था। वन डे दे फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क। वन डे एक दिन, दे वे, फेल गिरे, इनटू में, अ एक, पॉट बर्तन, ऑफ का, मिल्क यानी कि दूध।
वन डे दे फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क। एक दिन वे दूध के बर्तन में गिर गए। दे स्वैम एंड ट्राइड टू होप आउट। वे स्वैम तैरना, एंड और ट्राइड कोशिश करना, होप आउट यानी कि बाहर निकलने की। ये सेंटेंस के हिसाब से आएगा। दे स्वैम एंड ट्राइड टू होप आउट। वे तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। But as there was no solid support under their feet, but लेकिन as क्योंकि, no नहीं, solid ठोस, सपोर्ट यानी कि सहारा, अंडर यानी कि नीचे, देर यानी कि उनके, फिट यानी कि पैर। But as there was no solid support under their feet, लेकिन क्योंकि उनके पैरों के नीचे कोई ठोस सहारा नहीं था, it was not possible for the cockroaches to hop out from the pot. It उनके, was था, not नहीं, possible संभव, for के लिए, cockroaches यानी कि तिलचट्टे, होप आउट यानी कि बाहर निकलना, फ्रॉम यानी कि से, पॉट यानी कि बर्तन। होप आशा, होप का मीनिंग आशा होता है, पर इस सेंटेंस के हिसाब से होप आउट यानी कि बाहर निकलना होगा। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द कॉकरोचेस टू होप आउट फ्रॉम द पॉट। तिलचट्टों के लिए बर्तन से बाहर निकलना संभव नहीं था। आफ्टर सम स्ट्रगल, आफ्टर बाद, सम कुछ, स्ट्रगल संघर्ष। आफ्टर सम स्ट्रगल कुछ संघर्ष के बाद। द पेसिमिस्टिक कॉकरोच वॉज ड्राउन्ड। द पेसिमिस्टिक निराशावादी, कॉकरोच तिलचट्टा, ड्राउन्ड यानी कि डूब गया। द पेसिमिस्टिक कॉकरोच वॉज ड्राउन्ड, निराशावादी तिलचट्टा डूब गया। ड्राउन वर्ड का मीनिंग डूबना होता है, और सिंक वर्ड का मीनिंग भी डूबना होता है। SINK सिंक यानी कि डूबना, और DROWN यानी कि ड्राउन यानी कि डूबना, और ये ED लगा है, ये सेकेंड फॉर्म में है इसलिए ड्राउंड है। और दोनों में डिफरेंट क्या है कि लिविंग थिंग के लिए ड्राउंड यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई लिविंग थिंग डूब रही है। लिविंग थिंग यानी कि जो जिंदा है, जो सांस ले सकती है, जैसे कि पेड़ पौधे और जानवर और इंसान, ये होते हैं लिविंग थिंग। और नॉन लिविंग थिंग होते हैं जो सांस नहीं ले सकते, जो जिंदा नहीं है, जैसे कि टेबल, कुर्सी या फिर बेडशीट, ये ऐसे चीज़ें क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होते हैं। और नॉन लिविंग थिंग के लिए सिंक यूज़ करते हैं, और ड्राउन ये लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे 2 सेंटेंस बताऊँगी, आप लिख लीजिए। द बोट सैंक, सिंक की सेकेंड फॉर्म है सैंक, SANK सैंक। द बोट, बोट यानी कि कश्ती, द बोट सैंक इन गंगा यानी कि बोट गंगा में डूबी। और दूसरा है द गर्ल ड्राउन्ड इन द पॉन्ड। द गर्ल यानी कि लड़की, ड्राउन्ड यानी कि डूब गई, इन यानी में, और पॉन्ड यानी कि तालाब, लड़की तालाब में डूब गई। द गर्ल ड्राउन्ड इन द पॉन्ड। आप लिख लीजिए, मैंने आपको लिख कर नहीं बताया है, मैंने सिर्फ बोला है, आप लिख लीजिए और समझ जाइए, ठीक है। ये दोनों वर्ड का डिफरेंट आपको मैंने बताया है, दोनों का मीनिंग एक ही है, डूबने के लिए यूज़ करते हैं, पर अगर से आपने सिंक ये कॉकरोचेस के लिए यूज़ किया तो ये गलत हो जाएगा। डूबते तो दोनों भी हैं, लिविंग थिंग भी डूबते हैं पर नॉन लिविंग थिंग भी डूबते हैं, पर
उनके लिए अलग अलग वर्ड है, ठीक है। अगर से आप यूज़ करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो चलिए अब हमारे स्टोरी के ऊपर हम बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी ओर। द ऑप्टिमिस्टिक कॉकरोच केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग। द ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी, कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा, केप्ट यानी कि जारी रखा, ऑन यानी कि पर, स्ट्रगलिंग यानी कि संघर्ष। द ऑप्टिमिस्टिक कॉकरोच केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग। तिलचट्टा संघर्ष करता रहा या फिर तिलचट्टा संघर्ष जारी रखा। ऑन द अदर हैंड द ऑप्टिमिस्टिक कॉकरोच केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग। दूसरी ओर आशावादी तिलचट्टा संघर्ष करता रहा। सेइंग टू इटसेल्फ, सेइंग कहते रहते, इटसेल्फ यानी कि खुद से। सेइंग टू इटसेल्फ खुद से कहते रहा। इट सीम्स डिफ़िकल्ट बट हु नोस। इट यह सीम्स लगता, डिफ़िकल्ट मुश्किल, बट लेकिन, हु कौन, नोस यानी कि जानना यानी कि पता होना। इट सीम्स डिफ़िकल्ट बट हु नोस। यह मुश्किल लगता है लेकिन कौन जानता है। Maybe some miracle will occur. Maybe शायद, some कोई, miracle चमत्कार, occur यानी कि हो जाए। will ये फ्यूचर टेंस के लिए आएगा। Maybe some miracle will occur, शायद कोई चमत्कार हो जाए। If I try a little longer. If अगर, I मैं, try कोशिश, एक, little longer यानी कि थोड़ी और। If I try a little longer, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो something good might happen. Something कुछ, good अच्छा, might happen यानी कि हो सकता। Something good might happen कुछ अच्छा हो सकता है। Soon the cockroach was able to climb up the heap of butter and hopped out of the pot. Soon जल्द ही, कॉकरोच तिलचट्टा, able to सक्षम, climb up चढ़ने में, हीप यानी कि ढेर, ऑफ यानी का, बटर यानी कि मक्खन, एंड यानी कि और, होप आउट यानी कि बाहर निकलना, ऑफ द पॉट यानी कि बर्तन से। सून द कॉकरोच वॉज एबल टू क्लाइंब अप द हीप ऑफ बटर एंड होप्ड आउट ऑफ द पॉट। जल्द ही तिलचट्टा मक्खन के ढेर पर चढ़ने में सक्षम हो गया और बर्तन से बाहर निकल गया। Positive thinking had saved the life of the cockroach. पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, थिंकिंग यानी कि सोच, सेव्ड यानी कि बचाई, लाइफ यानी कि जान, ऑफ यानी कि, द कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा। पॉजिटिव थिंकिंग हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ द कॉकरोच। सकारात्मक सोच ने तिलचट्टे की जान बचाई थी। अब हम देखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये मेन पार्ट होता है मेरे हिसाब से तो। नथिंग इज इम्पॉसिबल एज लॉन्ग एज यू डोंट गिव अप। नथिंग कुछ भी, इज है, इम्पॉसिबल असंभव, एज लॉन्ग एज जब तक, यू आप, डोंट नहीं, गिव
अप यानी कि हार मानना। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एज लॉन्ग एज यू डोंट गिव अप। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक कुछ भी असंभव नहीं है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।